हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन क्लैरिटी ट्रैप। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हम जब भी बुक खोलते हैं कुछ देर पढ़ाई भी करते हैं पर हमारा रिजल्ट नहीं आता या मन नहीं लगता, क्योंकि आप में से 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लैरिटी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस ट्रैप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और ये 5-7 मिनट की वीडियो आपकी इतनी हेल्पफुल रहने वाली है आगे की जर्नी में कि आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो एग्जाम देखना आपका बहुत अच्छा होगा और आप उसमें सक्सेसफुल होकर जरूर निकलोगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपके लिए बहुत सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं, हमारे फ्री बैचेस रहते हैं और एक प्यारी सी कम्युनिटी है हमारी जिसमें आप अपनी मन की बात शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो भाइयों बहनों मुझे फॉलो करना मत भूलना। ये मेरा सीधा स्कैन कोड करके जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नहीं तो सीए पराग गुप्ता मेरा इंस्टा आईडी है, उसको डाल के मुझे फॉलो कर सकते हो। तो सर, आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है? तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करता हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं पढ़ता तो हूं पर मुझसे याद नहीं होता, है ना? खासकर थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आप बच्चों की रहती है। मेरे पास भी बच्चे यही प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो ये बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है। और उसका एक ही रीजन है कि आप जो है क्लैरिटी ट्रैप में फंसे हुए हो। आप एक ऐसे जंजाल में फंसे हुए हो जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम तोड़ने वाले हैं। तो ये वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बाद में मुझे बताना कि क्या लिखना है। तो सर, इस क्लैरिटी ट्रैप को कैसे तोड़ना है? आखिर हम पढ़ाई करते तो हैं पर याद क्यों नहीं रहता? तो देखो, क्लैरिटी ट्रैप होता क्या है? आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे? आप पढ़ते हो लेकिन बिना सोचे, यानी कि इसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किताब खोली, अब आप कुछ भी लाइनें तो पढ़ रहे हो, लेकिन लाइनों के अंदर जो छुपा हुआ मीनिंग है, क्या उस पर ध्यान देते हो? आंसर इज नो। आप वीडियोस तो देखते हो कि आज सर आपकी 2 वीडियोस देख ली। बच्चे कमेंट करते हैं, सर मैंने आपकी प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख ली, मेरा सिलेबस भी खत्म होने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप 5-5 वीडियोस देख रहे हो पर क्या उस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसे अप्लाई करके देख रहे हो? आंसर इज नो। तीसरा, आप पढ़ रहे हो, सर मेरा कल पीरियोडिक टेस्ट है, मेरा कल यूनिट टेस्ट है स्कूल में, आज मेरे ट्यूशन में टेस्ट है, मुझे उसमें नंबर लाने हैं। तो आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, क्या आप मीनिंग के लिए पढ़ रहे हो? आंसर इज नो। क्या आप कुछ लर्निंग के लिए पढ़ रहे हो? आंसर इज नो। आप सोचते हो कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई करी, पर क्या वो क्लैरिटी है? आंसर इज नो, क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं है। तो इसी को क्लैरिटी ट्रैप बोलते हैं। आप पढ़ रहे हो लेकिन मीनिंग नहीं फोकस कर रहे, वीडियोस देख रहे हो पर उसको अप्लाई नहीं कर रहे, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, मीनिंग के लिए नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप क्लैरिटी ट्रैप में फंसे हुए हो तो वीडियो आगे देखो, नहीं फंसे हुए तो वीडियो यहीं पर क्विट करके दूसरी रील पर स्क्रॉल कर लो। तो सर, इसके तरीके बताओ, अब हम क्या करें? तो देखो, 3 सिंपल स्टेप्स हैं आपको अगर फॉलो करने हैं तो। पहले तो देखो, आप क्या गलतियां कर रहे हो, हम उन गलतियों को आज तोड़ेंगे। आप एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे, ये मैं जानता हूं। आप सेल्फ टेस्टिंग या रिकॉल नहीं कर रहे, ये भी मैं जानता हूं। और ना ही आपका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है स्टडी का, ये तो मैं 100% श्योर हूं। चाहे आप बड़े से बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, मुझे पता है कि वो जब पढ़ाई करता है आज तो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ नहीं करता। तो आप इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में क्लैरिटी ट्रैप में फंसे हुए हो। तो मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप 100% इस क्लैरिटी ट्रैप से निकल जाओगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है CPR। क्या है फॉर्मूला? CPR। देखो, कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले फोकस करना है सी पर। सी बोले तो अपना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे फोकस करते हैं? जब भी आप पढ़ाई करो तो आप उस टॉपिक के पीछे के वाई, क्यों को समझने की कोशिश करो। कुछ भी पढ़ो, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो हर चीज के वाई को जानने की क्यूरोसिटी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखना, जो क्लैरिटी ट्रैप में आप फंसे हुए हो उससे निकल जाओगे। क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं मीनिंग की तरफ भागोगे, आपको खुद लगेगा क्यूरोसिटी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप कोई मूवी देखते हो और उस मूवी में कोई सीन आता है, कुछ विलन ने कुछ कर दिया होता है, तो आपके पीछे चल रहा होता है ना, यार इसने ऐसा क्यों करा होगा, तो आपका दिमाग चलता है, आप मीनिंग ढूंढने के पीछे लगते हो।
तो धीरे धीरे वो कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो चीज़ें सारी आपको याद रहती हैं। पर जब आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा नहीं करते। तो कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट में वाई ढूंढ के पढ़ाई करो। ये हो गया आपका सी। अब 5 वीडियोस तो सर देख ली मैंने आपकी, प्रैक्टिस मैंने कुछ भी नहीं करी। ये सबसे बड़ी गलती है जो आज हर बच्चा कर रहा है। यानी कि आपको सी के बाद करना है पी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने चाहे आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन उस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आज ही अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस वीडियोस देखते 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 आप सोच रहे हो सीख तो मैंने सब कुछ लिया, एप्लीकेशन जीरो। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, खासकर मैथ्स, अकाउंटेंसी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप अगर एक कॉन्सेप्ट उसमें आज सीखते हो तो कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन उसके करो, तब वो जाकर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्लियर होता है। तो इसको जरूर फोकस करना, क्वेश्चंस करके, प्रैक्टिस करके अप्लाई जरूर करना कॉन्सेप्टों पे मत भागते रहना। और तीसरा आर, रिकॉल एंड रिफ्लेक्ट। अब रिकॉल कैसे होगा? जब आप किसी को या तो पढ़ाओगे कि चल यार मैंने आज ये कॉन्सेप्ट करा, ये क्वेश्चंस करे, तो अपने किसी दोस्त को पढ़ाओ या अपने आप को ही पढ़ाओ, अपना टेस्ट लो, रिकॉल करो, रिफ्लेक्ट करो, अपने आप को समझाने की कोशिश करो, या अपना कोई दोस्त है उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि चल यार मैं तुझे समझाता हूँ कि देख इस टॉपिक में पता है क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बस आपको इतना सा रिकॉल मेथड अपनाना है। 5 मिनट का रिकॉल मेथड आप अपनाओगे और CPR के स्टेप को फॉलो अगर कर लिया रिलीजियसली, तो आप देखना आप क्लैरिटी ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, बहुत हेल्पफुल तरीका है। अब देखो, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ वीडियो देखकर आपका काम सॉल्व हो जाए। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ। 4 बातें बता रहा हूँ, सिर्फ उनका ज़रूर ध्यान रखना। पढ़ते समय एक तो कोई मल्टीटास्किंग मत करो। देखो, पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन लगता है, फोकस लगता है। तो उस चीज को बिल्कुल उतना ही कंसंट्रेशन देकर करो, क्योंकि इसमें आपको मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। फोन भी देख रहे हो, वो भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, मत करो। नए नए चैप्टर पर भागने की जल्दी, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। सिलेबस खत्म करने के पीछे भागे जा रहे हो। भाई कुछ नहीं होगा सिलेबस खत्म करके। जो पढ़ रहे हो उसकी क्वालिटी तो खराब है, तो आगे का पढ़कर क्वांटिटी करके क्या ही हासिल कर लोगे? ये गलती मत करना। अगेन, वीडियोस देख रहे हैं सर, हम कॉन्सेप्ट तो देख रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा है सर, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हो नहीं रहा। तो प्रॉब्लम यही है। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट की वीडियो देखो, जैसे ही कोई नई चीज सीखी कॉन्सेप्चुअल, करो पहले अप्लाई उसके क्वेश्चंस को, सी के बाद पी करो। तो सॉल्व करे बिना आगे नहीं बढ़ना क्वेश्चंस को। और चौथी गलती, स्पीड के चक्कर में बेसिक्स को इग्नोर कर रहे हो कि सर बस जल्दी करना है मुझे, सब कुछ जल्दी चाहिए मुझे। तो जल्दी तो करो, लेकिन ये भूलना मत कि बेसिक्स करने बहुत ज़रूरी हैं। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस पहले करो, चीज़ की ग्रिप इतनी अच्छी ले लो कि मेरे को सब समझ आ जाए, फिर उसको अप्लाई करो प्रैक्टिकली, और फिर उसके बाद रिकॉल करो। अगर ये 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करोगे तो देखना क्लैरिटी ट्रैप से बाहर आ जाओगे। और अब देखो, वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक फाइनल एडवाइस दूंगा। सिंपल ये कि कभी भी अपनी पढ़ाई को ऐसे मत सोचो कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ा, मैंने आज 6 घंटे पढ़ा, इससे कुछ नहीं होता। मैं खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ। मैंने कभी नहीं पढ़ाई करी ऐसे 6 घंटे 8 घंटे, बहुत लिमिटेड पढ़ाई करी। पर मुझे पता है कि मैं जो लिमिटेड पढ़ाई करता था वो इतनी क्लैरिटी से करता था, इतने फोकस से करता था, या आप कह लो इतनी स्मार्ट स्टडी करता था कि मेरी वो क्वालिटी ऑफ स्टडी 10 तरह की क्वांटिटीज पे भारी होती थी। तो मैं वही आपके लिए भी चाहता हूँ। कम पढ़ो लेकिन समझो ज़्यादा, क्वालिटी पे फोकस करो ना कि क्वांटिटी पर। वीडियोस बहुत सारी देखने पर फोकस मत करो, पर एक वीडियो जो देखी उसके गहराई में उतरने की कोशिश करो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आई एम 100% श्योर आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। अब एक काम कर दो, बस वीडियो खत्म होने वाली है, एक छोटा सा सिंपल सा आपको टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो भी दोस्त आपको लगता है कि यार वो इस तरह क्लैरिटी ट्रैप में फंसा हुआ है, उसको शेयर कर दो ये वीडियो, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो ये वीडियो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो जो भी आपको लगता है कि सर ये मेरा टॉपिक वीक है। तो एटलीस्ट इससे क्या होगा, एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। बाद में कभी आकर इस वीडियो पे आओगे वापस तो पता रहेगा ये मैंने लिखा था, तो क्या आज मुझे वो टॉपिक आया कि नहीं आया।
तो आप ये कमेंट कर दो और पक्का पक्का CPR अप्लाई करने का मुझे प्रॉमिस कर दो, क्योंकि अपना देखो प्रॉमिस है, आप इस चैनल से जुड़ोगे तो हम मिलकर जीतेंगे। आपकी किसी भी समस्या का समाधान मैं ज़रूर 100% करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसी नोट पर बस वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे अलविदा कहता हूँ। और जाने से पहले वंस अगेन कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और ऐसी ही पावरफुल वीडियोस के लिए जो मैं इस चैनल पर आपके लिए दोबारा से लेकर आऊँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना सबके साथ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।